तो आज ना हम लोग काइनेमेटिक्स तक पढ़ा था। वी हैव लर्न अबाउट ऑल काइनेटिक के बारे में हम लोग देख चुका था। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करना था हम लोग को। वी हैव टू सोल्व। आप लोग ना इसको देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो हम लोग को वही क्वेश्चन को फॉलो करना, उसका डायनेमिक में चला जाएगा। ठीक है। और आज का क्लास में कुछ डाउट होगा तो पूछ सकता है। आप लोगों को पार्शियल कैलकुलस आता है क्या? पार्शियल कैलकुलस आता है? पार्शियल कैलकुलस के बारे में जानता है? नहीं सर। ठीक है, लेट्स डिस्कस। एक क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, इसी में आपको समझ में आएगा। लास्ट क्लास में वेक्टर एनालिसिस के बारे में बताया था और वेक्टर एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस बताया था, कैसे एनालाइज होता है सब कुछ। ठीक है। सो इस क्लास में क्या होता है देखता हम लोग। प्लीज क्वेश्चन लिख लीजिए, देखना ध्यान से सॉल्व करना है हम लोग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपके लिए आज के लिए। तो आपने क्वेश्चन लिख लेना है, मेरे साथ प्लीज क्वेश्चन लिखिएगा। द वेलोसिटी वेक्टर, आज बहुत लंबा क्लास होगा। हाँ, इन ए फ्लूइड फ्लो, ठीक है, इज गिवन। ऐसा क्वेश्चन मान देता है, आपको दिया है वेलोसिटी वेक्टर आपको दे दिया है 4x³ i माइनस 10x² y j प्लस 2tk। आपको ये दे दिया है, आपको पूछ रहा है फाइंड द सबसे टफ पार्ट। अभी वेलोसिटी ये फ्लूइड का यही है, टफ नहीं, थोड़ा आउट ऑफ, लगता ही नहीं कि फ्लूइड पढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि मैथ्स पढ़ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्लूइड, बाकी सब तो आसान था पर ये थोड़ा सा हटके है। पार्टिकल एट 2 1 3 एट टाइम t इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका क्या सोल्यूशन करना है, तो ये पे सोल्व वेलोसिटी वेक्टर वगैरह सोल्व करना है। आपको निकालना है इसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है, जो कि आपको सिखा दिया था पहले फॉर्मूला में। हाँ, v निकालना है। तो v निकालने का फंडा क्या था? v निकालने का फंडा था, आपके पास में v निकालने का फंडा क्या था? v इज द फंक्शन ऑफ x y z t। ये वाला फंडा सिखाया था। वैसे ही a का दिखाया था आपको। a के लिए क्या सिखाया था? x इज इक्वल टू एवरी सिंगल थिंग बताया था ना, डो x बाय क्या था, डो u बाय डो x u एंड ऐसे करके और भी था, है ना। इस जगह सोल्यूशन कर रहा था। ये जो फंडा था उसी को सोल्व करना है हम लोग को, आगे जाके सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखो, हाँ, तो अभी देखते जाता है सोल्व कर रहा है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे साथ में, आज बहुत लंबा क्लास ले लेगा, चिंता मत करो आप। अच्छा, क्लास में आप भी सोल्व करेगा, हम भी सोल्व करेगा, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। अभी सॉल्यूशन को एटलीस्ट लिखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हम करता है, आप देखिए सॉल्यूशन कैसे कर रहा है इसका। सॉल्यूशन को देखिए हो क्या रहा है। नाउ फ्लूइड पार्टिकल्स हम लोग देखना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है हमको। तो आपको हमने मालूम है आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट्स क्या क्या है। वी नो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर एक्स वाई जेड एंड टी, है ना। ये सारा कंपोनेंट्स है उसका, या फिर बोल सकता है एक्स वाई टी आर द कंपोनेंट। ठीक है, दैट द फंक्शन, टी इज द फंक्शन, है ना। तो फाइंड द, इसको सॉल्यूशन करना है। तो u आपके पास में क्या हो जाएगा? u आपके पास में कितना है इसमें? u आपके पास में कितना है? ये आपका u है, यहाँ में आपका पास v है, यहाँ में आपके पास में w है। तो u आपके पास में इसमें क्या है? u है आपके पास में 4x³ आपका u है। समझ में आया? आपको क्या सिखाया था? एक फॉर्मूला सिखाया था ना यूनिट वेक्टर का। क्या सिखाया था यूनिट वेक्टर? ये सिखाया था ना, v इज इक्वल टू ui प्लस vj प्लस vz प्लस wk। सिखाया था कि नहीं सिखाया था यूनिट वेक्टर का फंडा? ये कल क्लास में बताया, उसी को सोल्व करना है। हाँ देखो, ये ध्यान मत देना आप, ये रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग, यहाँ में हम लोग रफ वर्क कर रहा है इधर में। तो देखना, u आपके पास में ये है, v का कितना हो जाएगा? 10x² हो जाएगा।
10x स्क्वायर प्लस ये इंटू y भी है ना, इसमें क्या है इसके साथ में, इसके साथ में y भी है। वैसे ही z में क्या है, w बचा ना, w में क्या है, w में आपके पास में कितना है, w बताइए, w कितना है आपके पास में, w आपके पास में 2t है, कितना है 2t है, ठीक है। आई जे के क्या है, ये तो यूनिट वेक्टर को बता रहा है ना, आई जे तो आपको क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर को बता रहा है। अब देखो फॉर्म द पॉइंट, तो अगर पॉइंट आपको दे दिया 2 1 3 है ना, फॉर द पॉइंट 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 पॉइंट के लिए बताया। ऐसा होने से मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड और क्या बच गया आपके पास में, z इज इक्वल टू 3 है ना, और t आपके लिए दिया है, t इज इक्वल टू कितना दे दिया, t इज इक्वल टू 1 दे दिया आपको। ये तीन चीज को देखना, ठीक है, z या w ले दो, ठीक है, ये z नहीं लेना चाहिए था हमको, w लेना चाहिए था, हम z लिख दिया इसको, ठीक है, ठीक करो इसको, w होगा x y z होगा, z हम कहीं ले रहा है, तो ठीक है चलो सॉल्व करते हैं, बाद में z देख लेगा, z w एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड, फोर, अच्छा ये तो जेड ही होगा, ये तीन कंपोनेंट्स के बारे में बताया ना, जेड इक्वल टू डब्ल्यू, ये जेड है आपके पास में, हाँ जेड कंपोनेंट्स। आपने यहाँ तक सोल्व कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है, ये आपका सिर्फ वैल्यू था, अब आपका वैल्यू को पुट करो, वैल्यू को पुट करने से u कितना निकल जाएगा आपके पास में, u में आपके पास में 4 है, x का वैल्यू कितना है आपके पास में, x का वैल्यू आपके पास में 2 है, सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 into 8 32 यूनिट्स, याद करो यूनिट्स बोलता है इसको, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, यूनिट्स होगा। वैसे ही v क्या होगा, v देखो तो आप ये वैल्यू पुट करते जाओ, तो आप वैल्यू को पुट करते रहा है, 10 into x कितना आपके पास में 2 होल स्क्वायर into y कितना आपके पास में 1, समझ में आ गया। बाय दिस वे वी फाइंड v, और v निकल के आ जाएगा, पर उसमें कितना निकल जाएगा। अच्छा देखो यहाँ में हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल, सो पुट हियर माइनस, माइनस पुट करो, ठीक है, सो माइनस सिंबल, तो आंसर क्या होगा, माइनस माइनस 40, ठीक है, यूनिट। वैसे ही u v w निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेगा अभी, w निकालेगा, ठीक है, w के लिए क्या हो जाएगा हमारे उसमें, w में है, अच्छा ये ठीक करो, हम वही लग ही रहा था, वही w लिया ही है, चलो, सो w इज इक्वल टू 2 इंटू t का वैल्यू कितना है 1, सो दैट इज 2 इंटू 1 2 यूनिट्स। ये सिंपल है, यहाँ तक आसान है, यहाँ तक आप सोल्व कर रहे हैं, आसान है, ये सोल्व हो गया, आप लोग ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, हाँ सर। कुछ डाउट यहाँ तक, ले लिया सर। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ठीक है। Now let's come to next point. तो हम लोग देख रहे हैं अभी होगा क्या, ठीक है, लेट्स डिस्कस। उसके बाद अभी अभी आपने सब कुछ एक u v w आपने निकाल लिया है, u v w आपने जब निकाल लिया है, नाउ फाइंडिंग द वेलोसिटी वेक्टर्स, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, v at 2 1 and 3 दिस पॉइंट, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इट इज u I प्लस v j प्लस क्या था, दैट इज u v w j k वेक्टर, ये पढ़ा था। u का कितना यूनिट था हमारे उसमें, u का 32 है, 32, हाँ 32i, ठीक है। वैसे v का कितना आपके पास में, v आपके पास में था -40, तो ये माइनस सिंबल को इसको छोड़ दो, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो बेसिकली -40j, ठीक है। वैसे ही यहाँ प्लस ही रहेगा, w का वैल्यू कितना 2, ये आपका निकल गया, ये है वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर निकल गया है, पहला पॉइंट आपने सोल्व कर दिया, दिस इज द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद इसका रिजल्टेंट निकालना है, ध्यान दो, ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था, रिजल्टेंट के बारे में सिखाया था, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, इन सबका एक ही पॉइंट में देखता है, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, सारा एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी है, उन सबका एक पॉइंट फॉर्मेशन होगा, दैट इज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी, कैसे निकालता था, सिंपल था, u स्क्वायर प्लस
v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिखाया था। अब वैल्यू को पूरा पुट करो, ठीक है। 32 स्क्वायर प्लस माइनस 40 स्क्वायर प्लस w कितना है 2 होल स्क्वायर। इन सबको जब सॉल्व करेगा तो कितना निकल जाएगा आंसर 51.26 यूनिट्स निकल के आ जाएगा। जस्ट सिंपली कैलकुलेटर में पुट करो और ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव डन द वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी निकल गया। दिस इज योर आंसर। वेलोसिटी निकालना जितना आसान है उतना ही टफ हो जाएगा आपके लिए एक्सेलरेशन निकालना, अगर आपको कैलकुलस नहीं आता है तो। मैं गला ना बहुत अभी भी दर्द हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना जितना आसान है उतना ही, अभी इतना आसान था वेलोसिटी निकालना, आपको सिंपली u v w निकाल के इस फॉर्मूला में अल्टीमेटली जो भी हम लोग काम किया ये रिजल्टेंट वेक्टर का इसमें पुट करने के लिए किया। उसका ये तो आपका फॉर्मूला हम सिखा ही चुका था। दिस विल गिव यू direction and this will give you magnitude, okay, this will give you direction and that will give you magnitude, okay। अब देखो एक्सेलरेशन का जब बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन का बात करेगा, we'll discuss about acceleration, okay। अब एक्सेलरेशन को देखिएगा, वेलोसिटी में कुछ तकलीफ तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, कुछ तकलीफ है वेलोसिटी में? शायद से नहीं होना। सर ठीक है, लेट्स डिस्कस एक्सेलरेशन हियर। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला सिखाया था आपको, 3 फॉर्मूला सिखाया था, 3 में से एक को डिराइव किया था, बाकी डिराइव आप लोग खुद किया कि नहीं किया हमको पता नहीं, ठीक है। इट इज u dou x प्लस v dou y, ठीक है, प्लस w dou बाय dou t, है ना, dou z प्लस क्या था dou u बाय dou t। यही फॉर्मूला पर निकला था डिराइव करके। आपको क्या बोला था, ये फॉर्मूला हम यहाँ तक डिराइव कर दिया था, आपको इसके बाद का 2 कंपोनेंट्स को आपको खुद निकालने बोला था। आप लोग निकाला कि नहीं निकाला, आई डोंट नो। सो ay क्या हो जाएगा, ay क्या हो जाएगा u, यहाँ में क्या होगा डो v होगा, सब कुछ क्या होगा y है ना, तो डो v रहेगा। सो डो x प्लस v डो v बाय डो y प्लस w डो v बाय डो z प्लस डो v बाय, जस्ट सेकंड, ये कैसे हो गया, डो v बाय डो t। इसी तरीका से और एक निकलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आई एम गोइंग, तो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ उसी तरीका से और एक पॉइंट निकलना है आपको, डो जेड को निकालना है आपको, ध्यान देखिएगा। तो आपके पास में है ए जेड का क्या हो जाएगा यू है ना, डो डब्ल्यू, ठीक है, डो एक्स, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपके पास प्लस v डो डब्ल्यू डो y, ठीक है, प्लस w डो w बाय डो z प्लस डो w बाय डो t। ध्यान देखो, यानी कि जहां u है तो हम एक एक को करके सोल्व कर रहा है, ठीक है, तो हम हर एक चीज को सोल्व करेगा, ठीक है, देखते जाओ, हाँ देखते जाना। तो एक को हम सोल्व कराने की कोशिश करता है, एक को सोल्व कराएगा, यहाँ में मान लो यहाँ में हम, ये तो हो गया, ये आपका वैल्यूज था, इतना आपने लिख दिया, हम एक एक को सोल्व करा रहा है। उससे पहले आपको डो यू समझाता है। सो डो यू, क्योंकि सब जगह में डो यू है, डो यू बाय डो एक्स निकालना पड़ेगा आपको। क्या होगा, तो आपके पास में क्या था, एक्चुअल वैल्यू कितना था आपके पास में एक्चुअल वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसको सोल्व करने का है, ठीक है। डो यू कितना आपके पास में, यू कितना है आपके पास में, यू कितना है आपके पास में है 4x क्यूब। इसको अगर सोल्व करेगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3x टू दी पावर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ऐसे ही होता है कैलकुलस से होता है कि नहीं होता है, होगा। हाँ, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। समझ में आया है, इसीलिए टफ है और कुछ नहीं, इससे अगर कैलकुलेट सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है।
चलो उसी तरीका से अगर सोल्व करता है पूरा एक्स ए का कंपोनेंट सोल्व कर रहा है, हाँ ए एक्स का कंपोनेंट सोल्व कर रहा है, यहाँ में किसका कंपोनेंट सोल्व कर रहा है, हम पहले ए एक्स का कंपोनेंट्स को सोल्व कर रहा है। देखो आपको दिखा रहा है कंपोनेंट्स क्या क्या है। इसका कंपोनेंट क्या है, ये u का वैल्यू आपके पास में है, चिंता मत करो, ये वैल्यू को सोल्व कर रहा है, ये वैल्यू को सोल्व करेगा, इस वैल्यू को सोल्व करेगा, इस वैल्यू को सोल्व करेगा, वैसे ही y का भी सोल्व करेगा और z का भी सोल्व करेगा। गेटिंग? इसको थोड़ा ठीक करता है, अभी कैसे मिटाऊं मैं इसको, आई डोंट नो, 2 सेकंड इसको मिटा देता हूँ, तो आपका स्क्रीनशॉट खराब हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व ना। तो हुआ क्या, वैसे ही आपने सोल्व कर दिया। अभी देखो हम सिर्फ एक्स का देख रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, डो यू सोल्व कर दिया, अभी डो यू विद रिस्पेक्ट टू डो वाई देखता है, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसका, आप देखो तो आपका y में कितना वैल्यू था, u को देखना है, u में कितना है आपका वैल्यू, u का वैल्यू है आपके पास में 4x क्यूब का, ये u का वैल्यू आपके पास में है, उसको वहां में तो y फैक्टर है ही नहीं, वहां में क्या ये डिवाइड ये होगा, इसका वैल्यू निकलेगा, बताओ कितना हो जाएगा, जीरो। यस, क्योंकि वहां में y है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए आपको समझाना है। वैसे ही आपको सोल्व कर रहा है, डो u विद रिस्पेक्ट टू डो, क्या सोल्व करेगा, डो z, ठीक है, डो z सोल्व करना है आपको। इसको देखो तो आप z फंक्शन में ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ में तो z है ही नहीं, तो इसको 0 सोल्व कर दिया। वैसे ही लास्ट बनता है डो u बाय डो t, टाइम के रेस्पेक्ट में, t का वैल्यू कुछ है यहाँ में नहीं है, यहाँ में ये 0 हो जाएगा। समझ में आ गया आपका? तो ax का आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने ये सोल्व कर दिया, यहाँ में ये सोल्व कर दिया, ये और ये सोल्व कर दिया, इस तरीका से आप सोल्व कर रहा होता है। गेटिंग? नेक्स्ट पॉइंट है, अभी उसी तरीका से हम सोल्व करेगा, ए वाई के लिए सोल्व करेगा, हाँ ये आपको सिर्फ ए वाई एक्स ऐसे लिख के दिखा रहा है क्योंकि आप लोग सकेगा बोल के ना, सोल्व करता है डो v विद रिस्पेक्ट टू डो x, v का वैल्यू क्या है आपके पास में, v का वैल्यू है आपके पास में -10 क्या था, x स्क्वायर y, यही है ना वैल्यू, v का वैल्यू, उसको सोल्व करना है। तो इन केस में क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में सोल्व तो होगा ये, तो ये हो जाएगा -10 इंटू 2x, और y तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि y का वैल्यू सोल्व कर रहा है, डो v y ही है, तो ये हो गया आंसर -20xy। समझ में आया? अब इसी को सोल्व करना है डो v विद रिस्पेक्ट टू डो x, डो नो सॉरी डो y, डो y, तो y के रिस्पेक्ट से सोल्व है तो एक क्या बचेगा आपके पास में, आपका x तो क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा वैल्यू सोल्व होगा कि नहीं होगा, क्या मिलेगा बताइए, इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा सर, 10x स्क्वायर। यस -10x स्क्वायर, क्योंकि y का वैल्यू का पावर कितना है, 1 है, तो 1 तो सिंपली 1 है, तो कुछ मतलब नहीं बनता है, खत्म हो जाएगा वो। वैसे ही नाउ वैसे ही डो v हो गया, डो v विद रिस्पेक्ट टू डो z देखेगा, z तो वैल्यू है नहीं इसीलिए 0 हो जाएगा। अब देखता है डो v विद रिस्पेक्ट टू डो t, t देखेगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? वाओ, आप रियल मजा ले रहे हैं सर। म्यूट करिए, म्यूट करिए, हम म्यूट कर रहे हैं, ऐसे हो नहीं रहा आप लोग म्यूट, ठीक है म्यूट करिए आप, आज पता नहीं क्यों म्यूट नहीं हो रहा। नाउ तो ax निकाल लिया और ay निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है ना। अब देखो नया चीज देखता है, अब हम लोग नया चीज देखता है, इसमें अभी जेड का निकालेगा, किसका निकालेगा, ए जेड का निकालेगा। ए जेड के लिए क्या क्या है हमारे पास में, ए डब्ल्यू, ए बोलते जा रहा है, सॉरी ए वर्ड मुंह में आ के ए ही बोलते जा रहा है, क्यों नहीं मिट रहा है, जस्ट वेट, हाँ हो गया। Now see, dou w with respect to dou x, अभी w का वैल्यू कितना था, ठीक है,
W का वैल्यू कितना था देखो, W का वैल्यू कितना था 2t। बताओ। हाँ 2t था। तो ये 2t। डायरेक्ट सिंपल में x का वैल्यू तो है नहीं, हमें डायरेक्ट डाल दो, है ना। वैसे ही दो W दो y, ये y तो है नहीं तो 0 डाल दो, है ना। वैसे ही देखेगा हम लोग दो W बाय दो t, सॉरी दो t दो z देखेगा, z का वैल्यू कुछ है नहीं तो क्या होगा, ये भी z हो जाएगा। लेकिन दो W विथ रिस्पेक्ट टू दो t क्या होगा, t का वैल्यू 1 है, यानी कि हमें 2 हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, यहाँ में वैल्यू हो जाएगा 2 into 1 2। गेटिंग, आपने सारा वैल्यू निकाल लिया है, आपने सारा वैल्यू निकाल लिया है। नाउ पुट एवरी सिंगल वैल्यूज इन इक्वेशंस, ओके। तो हम पहला इक्वेशन क्या था आपके पास में, ठीक है, x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था u, हम एक को लिखाएगा, बाकी लोग का आप लोग दो u, हमको तो याद ही है, आपको भी याद होना चाहिए, दो x प्लस v, दो u हो गया, दो u दो y प्लस w दो u दो z प्लस प्लस दो t, सॉरी सॉरी दो u बाय दो t, यही था ना, यही था। आप वैल्यू को वैल्यू पुट करो अभी सब जगह में। u का वैल्यू आपका निकल के आया था, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू आपके पास में है 4x3, ठीक है, u का वैल्यू आपके पास में 4x3 है। और ये आपके पास में निकला था, ये आपके पास में निकला हुआ है दो u बाय दो x 12x² निकल के आया हुआ है। आप प्लस करो, ठीक है, प्लस v का वैल्यू कितना आपके पास में, v का वैल्यू आपके पास में कितना है, v का वैल्यू आपके पास में हो सकता है -10x² y, ये आपके पास में वैल्यू है। अब उसी तरीका से दो u, क्या पुट करना है आपको, दो u बाय दो का वैल्यू कितना है, इसको देख लो, इसका वैल्यू पुट करो तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 0 है। फिर आप सोल्व करता है, यहाँ में w का वैल्यू कितना है, w का वैल्यू है 2t, और यहीं में आप पुट करेगा, इसका वैल्यू कितना है 0 प्लस 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 ये 0 ना हो, तो देखो तो यहाँ में 0 है, ये 0 है, ये 0 है, अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेगा तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आंसर, x का वैल्यू पुट करो, सो 4, x का वैल्यू कितना है 2 का क्यूब इंटू 12 इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे जब सोल्व करेगा तो आंसर कितना मिल जाएगा 1536 यूनिट्स। गेटिंग, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, इसी तरीका से आप नया सोल्व करेगा। आप क्या करेगा, ए वाई निकालेगा, ये आप घर में खुद प्रैक्टिस करना, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा है, आप वैल्यू पुट करो, यहाँ में वैल्यू आपको निकल के आएगा 320 यूनिट्स, देखना इसका यूनिट्स लिखेगा, हाँ। वैसे ही ए जेड कितना निकल के आ जाएगा, ए जेड आपका निकल के आ जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन निकालेगा, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन a will give how ax I वेक्टर, ठीक है, प्लस ay j वेक्टर, j यूनिट वेक्टर ऐसा बोलेगा, ठीक है। वैसे ही az k वेक्टर, k यूनिट वेक्टर, वैल्यू को पुट करो यहाँ में, वैल्यू को पुट करने से कितना आ जाएगा इसमें 1536 I प्लस 320 j प्लस 2k, और यही आपका डायरेक्शन देगा, एंड दैट इज व्हाट योर डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन दे दिया विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट फॉर्मूला, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालता था वो आपको पता ही है, कैसे निकालता है, इट इज ax² प्लस ay होल स्क्वायर प्लस az होल स्क्वायर, जैसे यूज का था वैसे ही सोल्व करेगा, इसको बहुत आसान है सोल्व करना। तो जब उसको पुट कर देगा तो आपका कितना निकल जाएगा आंसर, ये वैल्यू को पुट करो, इसमें वैल्यू को पुट करो 1536 होल स्क्वायर प्लस 320 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आप जब इस वैल्यू को सोल्व करेगा तो वैल्यू पुट करना, और यहाँ में आंसर निकल जाएगा 1568.9 यूनिट्स, एंड दिस इज गिव यू मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द आंसर। इसी तरीके से आप सोल्व करेंगे, याद रखना ये हम नहीं सीखा, पूरा कंप्लीट नहीं किया, ये आप पूरा कंप्लीट करेगा
और ये तरीका से आप अपना सॉल्यूशन कर लेगा। गेटिंग? कोई डाउट यहाँ तक अभी? यही है आपका कैलकुलस का क्वेश्चन ना, जब बॉडी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में एक्ट कर रहा होता है। जब कोई भी फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे फ्लूइड मूव कर रहा है, उसका एक पार्टिकल को आपने ले लिया है, और उस पार्टिकल का हर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी देख रहा है आप, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी मूवमेंट देख रहा है। उसमें आप क्या देख रहा है? मूवमेंट देख रहा है। तो उसमें क्या देख रहा है? लाइक विदाउट एनी फोर्स, उसमें जो एक्सेलरेशन है, उसमें जो वेलोसिटी है, उसको देखने की कोशिश कर रहा है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलता है काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। और उसमें क्या कंसीडर नहीं करता है? फोर्स कंसीडर नहीं करता है। इन दैट केस आप जब मल्टी डायरेक्शनल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो इस तरीका से सॉल्व करेगा। गेटिंग? कोई डाउट? सर 168 हाँ, आंसर जो गलत है। 680 तो है। आप चेक किया है? चेक करो एक बार आप, कितना आ रहा है आंसर? आवाज कट रहा है सर आपका। टेक्स्ट कर दो, मुझे टेक्स्ट कर दो। 15 आंसर ऐसा 185 आ रहा है। ठीक है, होगा उसको। चलो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। इसको आप लोग एक बार खुद भी देख लेना, वैल्यू को पुट कर जाना, कैलकुलेटर चेक कर लेना। ठीक है, मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो दिस इज हाउ वी हैव लर्न अबाउट। देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करते करते अभी तो 40 मिनट्स चला गया हमारे पास में। कितना चला गया? 30 मिनट से ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी और पढ़ना है हम लोग को। इसी तरीका से आपको 2-3 क्वेश्चन सोल्व करना है, और सोल्व करते समय देखना, और कहीं प्रॉब्लम आएगा तो बताना। तो ये टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है पीसीएस का एग्जाम में, देखा है हम जहाँ तक, लेकिन चांसेस है कि अब आ जाएगा, क्योंकि बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा है ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीएससी में देखा है, तो इस पे क्वेश्चन आता है, काइनेमेटिक्स में इस पे क्वेश्चन आता है, और गेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे। तो अब चांसेस है कि इस पे से क्वेश्चन कुछ बन जाए, दैट्स व्हाई ये बन दिया, सोल्व करा दिया। ठीक है, नहीं तो सिंपल सिंपल ये सिंगल हम बता रहे हैं आपको, ये सिंगल सिंगल जो फैक्टर है ना, ये येलो कलर से दिखा रहा है, ये सिंगल सिंगल से एक एक पॉइंट से आपका क्या ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ऑब्जेक्टिव फाइंड द यूनिट वेक्टर एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो उसका चिंता मत करना, आराम से सोल्व कर लेना आपसे। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स कम ने, ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन। तो ये आपका पीडीएफ हमने दे दिया है। ये पीडीएफ, ये फोटो आपको मिल जाएगा अभी ग्रुप में। ठीक है, डन। नाउ दैट इज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ये बेसिक प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। आपको क्या मैंने वो सोल्व पढ़ाया था क्या? आपको मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाया है क्या? मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाया है क्या? मेरे ख्याल से पढ़ाया है मैं। हाँ सर पढ़ाया था जैसे लग रहा है। ठीक है, मैं पढ़ाया है मेरे ख्याल से। लेट्स कम टू दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट में सोल्व करता है और देखता है हो क्या रहा है। सो प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसको देखता है होता क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसमें देखेगा, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक तो इसमें दो, ध्यान देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब क्या है। Q1 अगर कहीं भी जा रहा है, कहीं फ्लूइड यहाँ से जा रहा है, इस जगह से, इस चैनल से जा रहा होगा, तो फ्लूइड का डिस्चार्ज पॉइंट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो भी हो, वेलोसिटी अप एंड डाउन हो, उससे कोई मतलब, पर डिस्चार्ज Q1 शुड बी इक्वल टू Q2। अगर यही चीज ऐसे चैनल बन जाएगा, आगे जाके 2 चैनल बन जाएगा, देन इस सेक्शन में इसको अगर 1 मानो, इसको 2 मानो, और इसको 3 मानो, तो होगा क्या, Q1 should be equal to Q2 plus Q3। ये बेसिक सा फंडा है। ठीक है, वो कितना ले जा रहा है उसको पता नहीं, पर डिस्चार्ज जितना Q1 देगा, that should be equal to Q2 plus Q3। दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड द कंटिन्यूटी प्रॉब्लम्स जो आएगा, पर एई में तो इसका चांसेस है ही नहीं कि इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन सोल्व कराएगा कि ऑब्जेक्टिव बनता है, कि बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये एई के रिस्पेक्ट में, और पूछा भी नहीं हुआ ऐसा क्वेश्चन।
ठीक है, तो एक वो तो अलग तरीका से पढ़ना पड़ता है। तो लेट्स सोल्व वन मोर थिंग। हम सोल्व क्या करने का कोशिश करता है, आपको देखो Q1 Q2 आपने देख लिया ना। हाँ, इस पे दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक तो क्या, एक तो आएगा फॉर द रियल फ्लूइड, और ऐसा रियल फ्लूइड बोल के आ सकता है, या फिर कंप्रेसिबल फ्लूइड बोल के आ जाएगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड बोल के आ जाएगा। ठीक है, इन दैट केस अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है, ठीक है, अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है, देन आप क्या कहोगा, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ρ1 Zero. A1 B1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। इस तरीका से डेंसिटी का इफेक्ट काम कर जाएगा। लेकिन इफ फ्लूइड इज इन, क्वेश्चन आ गया है इनकंप्रेसिबल में, इनकंप्रेसिबल, फ्लूइड कंप्रेस हो ही नहीं रहा है, तो डेंसिटी रिमेन सेम, since Q1 is equal to Q2, oh sorry, ρ1 is equal to ρ2, so formula will be A1 V1 A2 V2। so this formula हम लोग यूज करेगा, गेटिंग, ये फॉर्मूला को यूज करेगा, और ये अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो ये फॉर्मूला को यूज करेगा। ये बेसिक सा फंडा है, और बेसिक ये जो डायग्राम दिखाया है इस तरीके से अपना आपको समझो। तो क्या इसमें क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ एक, ठीक है। सर आइडियल फ्लूइड में क्या होगा सर? सेम इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड है ना, फ्लूइड ये, हाँ लिख दे रहा हूँ, आइडियल फ्लूइड। आपको अभी तक मैं फ्लूइड का टाइप नहीं बताया ना, फ्लूइड जो, अच्छा ठीक है, कलर क्लास में फ्लूइड का टाइप भी बता देगा, ठीक है, फ्लूइड का टाइप जो हमको आप कलर क्लास में बता देगा, ठीक है। चलो, लॉकडाउन और बढ़ रहा है, तो जस्ट सेकंड में रिकॉर्ड ऑफ करता है। लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट फोटो हम लोग जा रहा है, तो पहले मैं आपको इस सबको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, सेव टू फोटो, ऑल सेव, ठीक है, डिलीट करने का कोशिश करता है, डिलीट माय ड्राइंग्स, डिलीट ऑल ड्राइंग्स, ठीक है, डिलीट, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ आपके पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे दिया है, सिंपल सा एक फ्लू, हम एक ही क्वेश्चन सिंपल सोल्व कराएगा, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन सोल्व कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आप इससे आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू मालूम पड़ जाएगा। ये एक तरीके से एक एनलार्जिंग, या फिर क्या बोलता है उसको, जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोलता है, डाइवर्जिंग मान लो, डाइवर्जिंग मतलब बड़ा हो जाना ना, कन्वर्जिंग छोटा हो जाना ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है। हाँ, वो तो जो है मतलब ऐसे बोल जानता हूँ, बट बोलते समय थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मान लो इस तरीका से कोई एनलार्जिंग चैनल है, उस चैनल में आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 का बात चल रहा है, दोनों ही फैक्टर में आपका हो क्या रहा है, इसका डायमीटर आपको दे दिया है, इसका D1 आपको दे के रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसका D2 दे दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। एक पाइप है मान लो, ठीक है, ये पाइप का बात है, पाइप जो इस तरीका से काम हो रहा है, ये एक पाइप है, पाइप है, ठीक है। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 का आपका डायमीटर दे दिया है, और इसमें आपको बोल दिया है डिस्चार्ज, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, आप क्यों निकालने बोला है, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप निकालो, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप सेक्शन 1, अगर वेलोसिटी 1 आपको दे दिया है, वेलोसिटी 1 आपको दे दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड दे दिया आपको, क्या दे दिया है, 5 मीटर पर सेकंड दे दिया है, और अगर अब उसके बाद V2 भी निकालो, ये भी निकालो, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। देखिए आपको क्या रहा है, आपको पता है कि डिस्चार्ज विल बी ऑलवेज Q1 is equal to Q2, so A1 V1 ले लो या फिर A2 V2 ले लो, बात तो बराबर ही है सब, है ना, जो भी इन चारों में से ले लो आपका समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास में D1 दे दिया है, V1 दे दिया है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर दिस फॉर्मूला, सिंपली Q निकालने का पीछे क्या कर लेगा, A1 V1। व्हाट इज A1, एरिया, एरिया, अभी ये पाइप है, तो पाइप में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा, क्या होगा, ये अगर पाइप है तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा, डायमीटर आपको दे दिया सेंटीमीटर में, कन्वर्ट इट, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में
वेलोसिटी आपको दिया है मीटर पर सेकेंड में, कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और डायमीटर आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मीटर है। ऑलवेज याद करो कि आपको यूनिट को चेंज करना होता है, ऑब्जेक्टिव में ना प्रॉब्लम यही है। पुट कर दिया, एरिया क्या हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर इंटू वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हो गया, वैल्यू को पुट कर दिया, गेट द आंसर। तो आंसर कितना निकल जाएगा आपके पास में, आपका आंसर निकल जाएगा, ये निकल के आ जाएगा दैट इज 0.007 0.00784। हाँ, गलती करते हैं, गलती हम डायरेक्ट गलती करते हैं। देखो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 0.03927 मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका डिस्चार्ज निकल, क्या निकल गया, डिस्चार्ज निकल गया। तो डिस्चार्ज कहीं भी दोनों क्या है, डिस्चार्ज ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, Q1 शुड बी Q2। तो Q2 और Q1 का अगर सेम है तो हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं ना, सिंस Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड Q2 इज इक्वल टू A2V2, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, Q1 इज इक्वल टू A2V2। विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग वी कैन इजीली फाइंड V2, और आप V2 को फाइंड करेगा, क्या करेगा, V2 को फाइंड करेगा। तो आओ ये आपके ऊपर में छोड़ दे रहा है, आंसर कितना हो जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ, that is what we have learned on this point, basic point देख लिया। now come to next point। तो इस तरीका से हम कंटिन्यूटी क्वेश्चन का बेसिक दिखाया। देखो इसमें क्वेश्चन आने का बहुत कम चांसेस है, पर फिर भी सॉल्व किया हम लोगों ने। ठीक है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम आज ग्रुप में डाल देगा, आप लोग उसको सोल्व करना, और किताब छूने का कोशिश मत करना उस क्वेश्चन को सोल्व करते समय, पूरा अपना दिमाग लगाना, क्या लगा सकते हैं मतलब पूरा सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बेसिक नॉलेज को देखेगा कि ये क्वेश्चन में आप कितना सक रहा है कि नहीं सक रहा है, आपका सोचने का तरीका क्या है। ठीक है, तो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का बेसिक यही है, और भी इसमें कुछ टर्म्स है आपका बुक में देखने से, आप अगर बुक देखिए या कोई भी बुक देख ले, कुछ टर्म्स है उसको देखने के बाद चल रहा है, हम अभी उस पर डिस्कस नहीं करने वाला है, उसको बाद में देखने वाला है जब नोजल वगैरह पड़ेगा तब। कुछ पोटेंशियल फ्लो है, वो सबको अभी देखने की जरूरत है ही नहीं, दैट कैन बी डिस्कस एट लास्ट क्लासेस कि सोर्स फ्लो क्या होता है, पोटेंशियल फ्लो क्या होता है, हैमर क्या होता है, मैं अभी जरूरत नहीं है उसको देखने का, क्योंकि पहले तो पूरा फ्लूइड के बारे में जान लेना। नाउ टुडे क्लास, ये प्रॉब्लम हो गया, मैं एक काम करता है यहाँ रखता है इसको, अभी देखो क्लास ऑफ नहीं हुआ है,